मतदाताओं के लिए और रेवड़ा में केवल 23 मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र हमने स्थापित किए हैं। कल जो है मतदान का समय सुबह 7 से 6 बजे तक रहेगा। विगत लोकसभा 2019 से अब जो है कुल मतदाताओं की संख्या में 9.3% बढ़ोतरी हो गई है और आज मतदाताओं की संख्या है 1,39,01,285। जो हमारे प्रथम चरण के मतदान हुआ था लोकसभा का, उसमें छत्तीसगढ़ राज्य में विगत लोकसभा चुनाव से 2.25% जो है अधिक मतदान हुआ है और जो राष्ट्रीय औसत है 66.14, उससे भी ये 2% अधिक मतदान दर्ज हुआ है। जो द्वितीय चरण के लोकसभा के मतदान हुए थे, उसमें भी जो राष्ट्रीय औसत है 66.77%, उससे तकरीबन 10% अधिक 76.24% जो है मतदान दर्ज किया गया और विगत लोकसभा से भी ये 1.5% अधिक मतदान का प्रतिशत है। हमें पूरी उम्मीद है कि तृतीय चरण के चुनाव में भी लोकसभा के इतने ही उत्साहवर्धक आंकड़े हमारे सामने कल शाम को आएंगे। जो 7 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, उसमें महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। जो लिंगानुपात है वो 1000 पुरुषों पे 1005 महिला मतदाता इन 7 लोकसभा क्षेत्रों में है। 18 से 19 आयु वर्ग के कुल 3,98,416 मतदाता है और 20 से 29 आयु वर्ग के 31,92,602 मतदाता है। कुल 1,29,481 दिव्यांग मतदाता है और 85 आयु वर्ग के मतदाता उससे अधिक 61,715 है और शतायु मतदाता 2,174 है। 11,271 सेवा मतदाता है और प्रति मतदान केंद्र जो औसत मतदाता है वो 885 है। हमने कल पूरे 7 लोकसभा में बृहद तैयारी की है मतदान केंद्रों पर। 2,809 ऐसे संगवारी मतदान केंद्र स्थापित किए हैं जो पूर्ण रूप से महिला कर्मियों के द्वारा महिला मतदाता कर्मियों के द्वारा संचालित रहेंगे। इनमें विशेष रूप से बताना चाहूंगी कि रायपुर उत्तर जो विधानसभा है, वहां पर 100% सभी मतदान केंद्रों में महिला कर्मी रहेंगे। ऐसे 306 मतदान केंद्र हमने स्थापित किए हैं जो आदर्श मतदान केंद्र होंगे और 58 विशेष रूप से ऐसे मतदान केंद्र भी इन 7 लोकसभा क्षेत्रों में स्थापित है जो पूर्ण रूप से दिव्यांग जनों के द्वारा संचालित होंगे। 235 ऐसे मतदान केंद्र होंगे जो पूर्ण रूप से युवाओं के द्वारा संचालित होंगे। कल राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है ताकि अधिक से अधिक संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। तृतीय चरण के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अब तक के कुल 2,725 हमने होम वोटिंग के माध्यम से डाक मतपत्र प्राप्त किए हैं और 641 डाक मतपत्र अनिवार्य सेवा श्रेणी के मतदाताओं से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा 428 डाक मतपत्र हमें ETPB के माध्यम से सेवा मतदाताओं के प्राप्त हुए हैं। राज्य में 77,592 मतदान कर्मियों की नियुक्ति कल सुचारू मतदान संपादित कराने हेतु लगाई गई है और इन 77,000 मतदान कर्मियों में 60,234 ऐसे कर्मी होंगे जो कि निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र के आधार पर स्वतः मतदान केंद्रों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और 17,165 ऐसे मतदान कर्मी हैं जिन्होंने अब तक डाक मतपत्र के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। राज्य में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष निर्वाचन हेतु सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं और इस चरण में 202
केंद्रीय सुरक्षा बलों की कंपनियों को हमने तैनात किया है। इन 15,701 मतदान केंद्रों में 1,072 ऐसे मतदान केंद्र हैं जो कि क्रिटिकल श्रेणी में आते हैं और यहाँ पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के अलावा माइक्रो ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति और वेबकास्टिंग एवं वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। इनमें ऐसे 25 मतदान केंद्र भी शामिल हैं जो कि वल्नरेबल के श्रेणी में आते हैं। 283 ऐसे मतदान केंद्र हैं जो कि शैडो एरिया में भी स्थापित है और यहाँ पर पर्याप्त रनर्स की व्यवस्था हमने की है। और राज्य में 1658 सेक्टर अफसरों की भी नियुक्ति की गई है जो कि कल सेक्टर मजिस्ट्रेट के अपने दायित्व के निर्वहन के साथ साथ प्रत्येक 2 घंटे में मतदान की सतत प्रक्रिया के संबंध में अद्यतन कानून सुव्यवस्था की प्रबंधन की कार्रवाई करते रहेंगे। प्रत्येक मतदान केंद्र में इस बार विशेष ये रहेगा कि वोटर असिस्टेंस बूथ हर मतदान केंद्र में स्थापित होगा और बीएलओस के पास मतदाता सूची जो कि अल्फाबेटिकल क्रमों में मतदाताओं की जानकारी रखेगी, ऐसी सूची उनके पास विशेष रूप से उपलब्ध रहेगी। हमने कल सभी हमारे 15,701 मतदान केंद्रों में पर्याप्त ईवीएम मशीनों की भी व्यवस्था की है और 120% बैलेट यूनिट, 122% आवश्यकता से अधिक ऐसे कंट्रोल यूनिट और 134% वीवीपैट्स की व्यवस्था की गई है। कल 15,701 मतदान केंद्रों में से 7,887 ऐसे मतदान केंद्र होंगे जहां पर सुबह प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक लाइव वेबकास्टिंग की जाएगी और जो हमारे कल के और विगत दिनों के अनुभव है भीषण गर्मी को लेकर, उसको देखते हुए भीषण गर्मी से बचाव हेतु पर्याप्त व्यवस्थाएं मतदान केंद्रों पर की गई है। उपलब्धता के आधार पर मतदाताओं को हम सुनिश्चित कराएंगे। सभी पंचायतों को ये निर्देश दिए गए हैं कि कूलर की व्यवस्था हो, छाया की व्यवस्था हो, पृथक से मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए वेटिंग हॉल की भी व्यवस्था की गई है। उसी तरह मितानिनों को और मतदान केंद्रों पर उपस्थित अनिवार्य रूप से अपनी उपस्थिति देकर और मेडिकल किट की भी व्यवस्था हमने करवाई है। सभी मतदान केंद्रों पर शीतल पेयजल, नींबू पानी और ORS घोल की भी अनिवार्य रूप से व्यवस्था कल रहेगी। अब तक जो लोकसभा निर्वाचन संपादित हुए हैं राज्य में शांतिपूर्ण रूप से संपादित किए गए हैं। कुल ऐसे 13 प्रकरण रहे हैं जहां पर मृत एवं घायलों के प्रकरणों में हमने कुल 1,58,00,000 जो है अनुग्रह राशि विभिन्न प्रकरणों में स्वीकृत की है। जो अब तक सी विजिल के माध्यम से हमें शिकायतें प्राप्त हुई है संपूर्ण लोकसभा के तीनों चरणों में, वो कुल 1680 है। इनमें से 1255 प्रकरण सही पाए गए थे और इनमें समय रहते हमने कार्रवाई की है और 421 प्रकरण जो है वो निराधार पाए गए थे। उसी तरह राज्य में विभिन्न प्रकरणों में जो है हमने FIR दर्ज किए हैं और कुल 1868 ऐसे मामले हैं जिनमें हमने FIR दर्ज किए थे, जिसमें कि एक्साइज एक्ट में 325 प्रकरणों में FIR दर्ज हुआ है, NDPS एक्ट में 715 और विभिन्न धाराओं में इलेक्टोरल ऑफेंसेस में 828 ऐसे प्रकरणों में हमने FIR और प्राथमिकी दर्ज की है। निष्पक्ष और भय रहित, प्रलोभन रहित चुनाव संपादित हो सके, इसके लिए आयोग प्रतिबद्ध है और कल के लिए हमने संपूर्ण व्यवस्थाएं किए हैं। आपके माध्यम से मेरी अपील सभी मतदाताओं से रहेगी कि आप आए और कल अपने मताधिकार का अवश्य रूप से प्रयोग करें और अधिक से अधिक संख्या में अच्छे प्रतिशत के साथ में कल के मतदान संपादित हो सके।
आपके क्वेश्चंस। कल जो है कुल 7 लोकसभा क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं उनकी संख्या है 69,67,544 और पुरुष मतदाता है 69,33,121। आदर्श मतदान केंद्रों की संख्या मैं आपको बता पाऊंगी, कहाँ बनाए गए हैं ये जानकारी जो है पृथक से हम आपको संलग्न करके दे देंगे। कुल 306 जो है 306 मतदान केंद्र आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। ये मतदान दलों को वापसी में बहुत दिक्कत होती है, जिसका अभी उन्होंने कई मतदान कर्मियों ने किया है, तो उसके लिए क्या कुछ पुख्ता व्यवस्था? सबसे पहले तो जो इतने हमारे मतदान कर्मी हैं जो इस बार जाएंगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे काफ़ी पुख्ता व्यवस्था करने के निर्देश हमारे द्वारा दिए गए थे। इसका एक रिव्यू भी हमने सतत लिया है और अभी जो तृतीय फेज के हमारे मतदान केंद्र है वहाँ पर भी, क्योंकि भीषण गर्मी को देखते हुए कूलर की व्यवस्था है, वहाँ छाया की व्यवस्था है। पोलिंग स्टेशंस पर खास तौर से क्योंकि महिला कर्मी काफ़ी जगह पर अब तैनात रहते हैं, तो जो शौचालय है उनको भी थोड़ा सा उनका प्रबंध ठीक रहे, ये सुनिश्चित करने के निर्देश कड़ाई से कलेक्टरों को हमने दिए हैं। और जहाँ तक वापसी की बात है, तो वापसी में भी जो है भोजन की व्यवस्था रहे और किसी भी तरीके की मेडिकल अगर कठिनाई आती है तो सबको मैं अवगत कराना चाहूँगी कि 4 मई से हमने लगातार रायपुर के जो एयरपोर्ट है वहाँ पर एक डेडिकेटेड फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट जो कि हेली एम्बुलेंस हमारा है वो तैनात किया हुआ है। दूरस्थ अंचलों से रायगढ़ हो, जशपुर हो, सरगुजा, कहीं से भी हमें खबर आएगी किसी भी तरह की, तो इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल होगा। उसी तरह हेलीकॉप्टर भी तैनात है। इसमें फुल्ली डेडिकेटेड मेडिकल टीम है। प्रथम और द्वितीय चरण में भी हमने इसका इस्तेमाल किया था और कुछ घटनाओं में हमारे घायल जो सैनिक हैं इनको सुरक्षा बलों के उनको हमने लाया था यहाँ। कईयों को हम एम्स दिल्ली भी सीधा यहाँ से लेकर गए थे, तो ये व्यवस्थाएं की गई हैं। जो पहले 2 चरणों में चुनाव हुए थे उसमें हमने 50% जो पोलिंग स्टेशंस थे उसमें किया था। इस बार भी हमने 50% पोलिंग स्टेशंस में जो है वेबकास्टिंग करना है, तो टोटल 15,701 में से ये जो संख्या है 7,887 पोलिंग स्टेशंस में हम वेबकास्टिंग करेंगे। लाइव वेबकास्टिंग का फ़ायदा ये होता है कि किसी भी तरह की अनियमितता, क्योंकि एक सीसीटीवी कैमरा पोलिंग स्टेशन के अंदर और एक जो कैमरा हमने वेटिंग जो क्यू है उसके ऊपर फोकस करता हुआ किया है, तो कहीं पर भी अगर स्लो वोटिंग हो रही है तो वहाँ पर तत्काल निर्देश रहते हैं कि 2 से 4 जो है मतदान कर्मी अतिरिक्त वहाँ पर डिप्लॉय कर सके। और अंदर में यदि कोई निष्पक्ष चुनाव को लेकर के किसी भी तरीके की शंका आशंका उत्पन्न होती है तो उसमें जो है हम कारगर कार्रवाई करते हैं और जो सीक्रेसी ऑफ वोट है वो भी मेंटेन होना चाहिए। इसी के पर पैनी निगरानी रखने के लिए जो है ये कैमरा लगाया जाता है और लाइव वेबकास्टिंग की जाती है। रायपुर के उत्तर में सबसे इसके पहले 3 चुनाव की बात करें तो आंकड़े सबसे ज्यादा कम रायपुर उत्तर क्षेत्र पे रहता है। क्या इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ाई इसके अब तक क्या प्रयास किया गया? तो शहरी क्षेत्र में मतदाताओं की उदासीनता एक बहुत बड़ा फोकस एरिया रहता है। काफ़ी हमारे जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हमने देखा है कि शहरी क्षेत्र में अक्सर शहरी मतदाता जो है रिहायशी कॉलोनियों से आना नहीं चाहते हैं, तो काफ़ी प्रयास किया गया है। डोर टू डोर जो है कैंपेनिंग हुआ है। न्योता जो है हमारे राज्य के जिलाधीशों ने अपने फील्ड लेवल वर्कर्स है, BLOs है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, उनके माध्यम से घर घर जाकर जो है, जैसे रायपुर शहर में कलेक्टर की पाती है या किसी अन्य नाम से भी ये न्योते दिए गए हैं और कोशिश की गई है कि थोड़ा जनसंपर्क और जो जन जागरण का कार्यक्रम है वो अधिक से अधिक महिलाओं पर भी फोकस किया है कि महिलाएं आए। दूसरा है युवा मतदाता है। युवा मतदाताओं के लिए भी कॉलेजेस में जो कैंपस एम्बेसडर्स उनके नियुक्त रहते हैं
उनके माध्यम से भी हमने